बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको आलू और छोलिए की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से छोलिए और आलू का ये सालन बनकर रेडी हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। छोलिया बनाने के लिए एक पैन में हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। और फिर इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से प्याज़ों को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। इससे ज़्यादा हमने प्याज़ों को फ्राई नहीं करना। 4 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज फ्राई होकर कुछ इस शक्ल में रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से अदरक और लहसुन के पेस्ट को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करना है और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला नीचे लगे ना। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। आप भी आलू और छोलिए की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही मज़े का बनता है और छोलिया बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू और छोलिए को ज़रूर बनाना। 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब मसाले को हमने एक चम्मच की मदद से जूसर वाले जग में डाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे मसाले को जग में डाल लेना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। मसाला ग्राइंड होकर कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुका है। जग में हमने थोड़ा सा पानी डालना है और इस पानी को हमने मसाले में शामिल कर देना है। इससे हमारा जग पर लगा हुआ मसाला भी वेस्ट नहीं होगा। चम्मच की मदद से मसाले को हिलाते हुए इसके पानी को ड्राई कर लेना है। अगर आप मसाले को ग्राइंड नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, जितना मर्जी मसाले को भूनते रहें, ग्रेवी तैयार होने के बाद ये आपको ग्रेवी के ऊपर नजर आएंगे। मसाले को ग्राइंड करने से आपकी ग्रेवी भी पतली नहीं रहेगी और छोलिए का सालन भी बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। मसाले का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने एक प्याली यानी 250 ग्राम छोलिया ऐड करना है और साथ ही मैंने 2 अदद आलू लिए थे। इनका छिलका उतारकर इस तरीके के साथ मैंने कट कर लिया। इनको ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई करना है। आलू और छोलिए को फ्राई करने से इनमें एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही आलू और छोलिया फ्राई हो, इसमें हमने 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना है। छोलिए में पानी आपने अपनी ग्रेवी के हिसाब से ऐड करना है कि जितना आप आलू और छोलिए की ग्रेवी बनाना चाहते हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको कवर कर देना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और आलू और छोलिया गल कर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनमें एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आलू और छोलिए का सालन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके एक बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में आलू और छोलिया बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की आलू और छोलिए के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।